परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं। इधर परमेश्वर का विषय है, परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में हम सीख रहे हैं। हम पिछली बार भी देख रहे थे कि जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है या करना है, हमने हर एक प्राणी ने जिस पर विश्वास करना है, वो परमेश्वर कितना महान है। ठीक है ना। तो हम पिछली बार देख रहे थे कि पवित्र शास्त्र से जब हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे, वचन से, तो सृष्टि क्या कर रही है, अपने सृष्टिकर्ता के होने को क्या करके दे रही है, क्या करके दे रही है, प्रमाणित कर दे रही है। जब इंसान बोलते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं है, परंतु सृष्टि क्या बता रही है, परमेश्वर के होने को प्रमाणित कर रही है। सृष्टि अपने परमेश्वर के अस्तित्व को क्या करके दे रही है, प्रकट कर दे रही है। मतलब सृष्टि क्या बता रही है कि हमारा एक सृजनहार है, हमारा एक महान परमेश्वर है। तो पिछली बार जो हम देख रहे थे कि आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा करता है और उसकी हस्तकला को क्या करके दे रहा है, प्रमाणित कर दे रहा है। अभी हम गीत भी गा रहे थे, सृष्टि क्या है, मतलब पर्वत, पक्षी, सागर सब क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। ठीक है ना। अब चीज़ हम देख रहे थे, फिर हम एक वचन और देख रहे थे भजन संहिता के बाद। हमने देखा था रोमियो में कि परमेश्वर के सनातन सामर्थ्य और उसके ईश्वरत्व के जो गुण हैं, जो मतलब पूरी सृष्टि क्या कर रही है, उसको मतलब चिल्ला कर बता रही है कि एक सृजनहार है। परंतु दुख की बात यह है आंटी कि इंसान ने मतलब उस परमेश्वर को जिसको कभी किसी ने देखा नहीं है, मतलब परमेश्वर अदृश्य शक्ति है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सृष्टि करता है, सृजनहार है, लेकिन अदृश्य है तो भी मतलब इंसान अगर सृष्टि को देख ले, अगर क्या कर ले, सृष्टि को देख लेना, अगर उसको सृष्टि के द्वारा वो बातों को समझ जाए, तो कभी भी किसी भी सृष्टि की वस्तु से उस परमेश्वर की क्या नहीं कर सकता, तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी तुलना किससे करोगे, मेरी उपमा किससे दोगे, किसको किस चीज़ का मेरे साथ मिलान करोगे कि हम दोनों बराबर ठहरे। सृष्टि में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी उपमा परमेश्वर के साथ कर सके, जिस सृष्टि को लेकर परमेश्वर को समझाया जा सके, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। सृष्टि दिखती है, ये जो दिखती चीज़ है ना, ये सृष्टि है, ये सृष्टि, परंतु परमेश्वर क्या है, आत्मा है, अदृश्य है। लेकिन तो भी परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो उसके होने को प्रमाणित कर रही है, ताकि इंसान उस परमेश्वर की क्या करे, सृष्टि को देखकर उसकी क्या करे, महिमा करे, न कि सृष्टि की क्या करे, उपासना करे। मतलब परमेश्वर किस में नहीं है, सृष्टि में। मेरी बात समझ में आ रही है आंटी के? जो हम सीख रहे, हम किसके बारे में सीख रहे, अपने कर्ता के बारे में, सृजनहार के बारे में। गधा अपने मालिक को, बैल अपने स्वामी की चरनी को पहचानते, हर जानवर अपने मालिक को पहचानते, लेकिन इंसान जो परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है, इंसान अपने मालिक को क्या नहीं करता। आज हम इस युग में रह रहे हैं कि इंसान आंटी जी अपने सृष्टिकर्ता को पहचानता, परंतु हमारा सौभाग्य कितना ऊंचा है, संसार में हम लोग ऐसे हैं कि हमें अपने सृष्टिकर्ता को पहचानने का क्या मिला है। वास्तव में हमारी भी किसी ने बुद्धि को क्या करके रखा था, बंद करके रखा था। परमेश्वर की दया से सुसमाचार ने, इस पवित्र वचन ने, यीशु के तेजो में उस संदेश ने हमारे पर्दे को क्या कर दिया, हमारे अंधकार को क्या कर दिया, हटा दिया, आंखें खोल दी, ताकि हम सच्चाई को क्या कर सके, पहचान सके। परंतु अब जब हमें देखो, सारा तो परमेश्वर को हमने पहचाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इतना महान और अनंत है, परंतु तो भी हमने कुछ क्या कर लिया है, परमेश्वर को जान लिया कि नहीं, कि सृष्टि क्या नहीं है,
परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर क्या है? अदृश्य परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। और हम देखो रोमी एक बार हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 1 अध्याय, उससे पहले 11 अध्याय, रोमियो 11 अध्याय 33 वचन पढ़ेंगे हम। रोमियो की पत्री 11 का 33 मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। और लिखा है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। लिखा है, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले से उसको कुछ दिया कि जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आज दुनिया को वास्तव में अपने कर्ता का, अपने परमेश्वर का मालूम नहीं है, परंतु सृष्टि को ही अगर इंसान बड़े ध्यान से देखे, अगर इसकी समझ थोड़ी सी क्या हो खुल जाए, अगर परमेश्वर के ऊपर थोड़ा सा ये मन लगाए, तो परमेश्वर मदद करता है इंसान की, ताकि क्या कर सके ये अपने कर्ता को, अपने सृजनहार को, उसके प्रेम को। जब हम सृष्टि को देखते हैं, जो भी इंसान की ज़रूरत है परमेश्वर ने बिना मांगे क्या किया है। अगर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े ना, अगर ऑक्सीजन की, तो अस्पताल में जाकर कितनी महंगी क्या लेनी पड़ती है। पिछली बार कोरोना में कितने ऑक्सीजन के कारण लोग क्या हो गए, मर गए। परंतु आपको मालूम है हमें फ्री में क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। उसके लिए परमेश्वर ने क्या प्रबंध बना रखे है, पेड़ पौधे ये क्या छोड़ते हैं। यानी कि देखो, सूरज, चांद, तारे, जो भी फल फ्रूट, जो भी चीज़ हम देखते हैं, ये परमेश्वर के किसको दर्शाती है, मनुष्य के प्रति परमेश्वर के उस प्यार को, और सृष्टि में उसका ज्ञान, उसकी महिमा और उसका वैभव कितना है। अगर एक एक चीज़ का वर्णन किया जाए तो मतलब सृष्टि अपने कर्ता का क्या कर रही है, महिमा कर रही है, उसकी हस्तकला को। और परमेश्वर का प्यार कितना है इंसान के प्रति, क्योंकि इंसान के लिए ही क्या है। अगर सृष्टि में इंसान ना हो तो फिर सृष्टि का कोई क्या ही नहीं है। मतलब पता नहीं आप मेरी बातों को कैसे समझ रहे हो, क्योंकि आप बातों उलझे हुए और कामों में। मेरी बात ध्यान से समझना आंटी जी। मतलब देखो, दुनिया, भले दुनिया की नज़र में हम अनपढ़ होंगे, गरीब होंगे, लोग हमें कुछ समझते नहीं होंगे, लेकिन हमें परमेश्वर ने स्वर्गीय बातों की, आत्मिक बातों की क्या दी। यीशु ने भी कहा, तुम्हें परमेश्वर के राज्य के भेदों की क्या करी है, समझ। लेकिन दुनिया के लिए क्या है, दृष्टांत है। यीशु कह रहा है, जो बातें जगत के ज्ञानियों से छिपी हुई हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, गुरुजी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन परमेश्वर कौन है कर कर मालूम है क्या? लेकिन किसको मालूम है? आपको कुछ मालूम चला कि नहीं परमेश्वर के बारे में, कि आज भी तक अंधेरे में ही आंटी जी ऐसे सोच रहे थे। परमेश्वर कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। सृष्टि की कोई वस्तु क्या नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत तो इतने दिनों के बाद हमने परमेश्वर के वचन से इतना कुछ हमने जानने, कुछ तो क्या मालूम चला होगा। हम सबको मालूम है, किसी को थोड़ा मालूम है, किसी को ज़्यादा मालूम है, किसी को और थोड़ा ज़्यादा मालूम है, लेकिन ये पूरा नहीं है। परमेश्वर इतना महान है। तो इस करके हमने, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया अपने स्वरूप समानता में, जिस परमेश्वर ने अपने साथ अनंत काल तक हमें रहने के लिए बनाया है, उस परमेश्वर जिसके साथ हमें अनंत काल तक रहना है, इस धरती पर थोड़ा सा जीवन हमें क्यों दिया, ताकि उस महान परमेश्वर के प्यार को, उसके अनुग्रह को क्या कर पाएँ, हम समझ पाएँ, और उसके योग्य हम क्या भी कर सके अपने जीवन को। देखो, सबसे पहले तो परमेश्वर क्या करता है, इंसान को छुड़ाता है, क्योंकि पाप का गुलाम है, मौत के वश में है और शैतान की गुलामी। सबसे पहले तो परमेश्वर का काम है उसे छुड़ाना,
फिर छुड़ा लिया, उसका मतलब ये नहीं अभी ये सीधा परमेश्वर के साथ चलने अनंत काल के लिए क्या हो गया, तैयार नहीं। अभी धरती पर रखा हुआ है, छुड़ाने के बाद किधर रखा, धरती पर रखा। क्यों रखा, क्योंकि जो पाप के कारण इसका जो स्वभाव, इसके अंदर जो कलंक आया, इसके अंदर जो पाप ने क्या कर दिया, पूरा प्रदूषित कर दिया प्राण आत्मा, और पूरा क्या कर दिया, ताकि अब क्या हो जाए, ये जीवन जो थोड़ा सा समय है ये अनंत काल की तैयारी के लिए है। परंतु ये बातें चाहे कितना भी कोई गाता रहो, हमें क्या नहीं आती समझ में नहीं आती। या तो हम समझने के मन से नहीं होते क्योंकि ऐसा कुछ नहीं। देखो प्रभु ने कहा तुम्हें परमेश्वर के राज्य के भेदों की क्या दी गई है, समझ दी गई है, परंतु अन्य जातियों के लिए ये मूर्खता ही है, ये दृष्टांति हैं, उनको ये समझ में नहीं आएगी। उनके लिए क्रूस की कथा भी मूर्खता है, और उनके लिए हमारा जो यीशु के ऊपर विश्वास करना ये भी क्या है, मूर्खता ही समझते हैं लोग, पागल समझते हैं लोग। परंतु आपने समझना है आंटी जी, परमेश्वर ने अगर हम इस संसार में से चुना, परमेश्वर की दृष्टि में कितने क्या हैं, अनमोल है। तो इधर मतलब सृष्टि प्रमाणित कर रही है कि परमेश्वर हमारी कितनी चिंता करता है, हमारी ज़रूरत की हर चीज़ परमेश्वर ने बनाई, और मांगने से पहले क्या किया। इसलिए यीशु ने भी कहा तुम पहले क्या करो, उसके राज्य की, उसकी धार्मिकता की, उसकी बातों की, उसके साथ जो अनंत जीवन है, उसके साथ का जो गहरा संबंध है, उन बातों की चिंता करो। तुम्हारी प्राथमिकता वो हो, और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी चिंता कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। लेकिन हम हमारी प्राथमिकता आज भी क्या है, हमारी प्राथमिकता आज भी मतलब आत्मिक बातें नहीं है, या स्वर्गीय बातें नहीं है, या परमेश्वर की बातें नहीं है। यानी कि अभी जितना जानना चाहिए और जैसा जानना चाहिए वैसा जाना, थोड़ा सा जाना है अभी। क्योंकि देखो आदम भी तो परमेश्वर के साथ चलता था, लेकिन जैसे जानना चाहिए वैसे जाना नहीं था। अब्राहम भी तो परमेश्वर के साथ चल रहा था, लेकिन जैसा जानना चाहिए था वैसा जाना नहीं था। दाऊद भी तो परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति था, उसके साथ चलता था, लेकिन जैसा जानना चाहिए था वैसा जाना। नूह भी तो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। अयूब भी परमेश्वर के साथ चल, ये सब परमेश्वर को जानने वाले लोग थे, लेकिन जितना जानना चाहिए और जैसा जानना चाहिए वैसे जाना नहीं था। थोड़ा थोड़ा सा कर कर परमेश्वर ने उनके ऊपर क्या किया था, प्रकट किया था। परमेश्वर को कोई भी जान नहीं सकता है। निश्चय के सृष्टि के द्वारा कुछ कुछ समझ सकते हैं कि परमेश्वर सृष्टि नहीं है, परमेश्वर एक महान बुद्धिमान सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर है, उसकी तुलना किसी से नहीं करनी। जब उसको किसी को देखा नहीं है तो उसका कोई क्या नहीं बना सकते, कोई उसकी कोई तस्वीर नहीं बना सकते। ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं मतलब फिर भी वो क्या हो गई, मतलब जितना परमेश्वर हमारे ऊपर अगर प्रकट करके दे, अगर परमेश्वर उपेक्षा करता है कि उसके अनुसार क्या करें, फिर चले भी। अब इतना प्रकट करके दे दिया, इसके अनुसार अगर चलते नहीं है, चलने का मन भी नहीं है, समर्पण भी नहीं है, तो और आगे कैसे क्या देगा फिर। और आगे खोल कर, और आगे मतलब हम उसको और जान ही नहीं सकते। मतलब जो परमेश्वर को खोजी है, लिखा है स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा वो धन है, जो लिखा है, जो खटखटाता है, खोजता है, या परिश्रम करता है, या मतलब जो प्यासा है। यीशु ने ये बहुत सारे वचन कहे, खेत में छिपा धन है, जो खोजी है उसे मिलेगा, और जब मिलेगा तो क्या करेगा, ऐसे चला जाएगा। मतलब परमेश्वर एक ऐसी चीज है, उद्धार एक ऐसी चीज है, अगर इसको समझ में आ गई ना तो ये मतलब बहुत ही बड़ा विषय, दुनिया के सारे विषयों से बड़ा, इतना गहरा। अगर ये हम इस तरीके से नहीं देख रहे तो उतना शायद हमें अभी तक समझ में आया नहीं है सच में। तो हमें क्या करनी चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमें और क्या कर। देखो अगर सिर्फ हमें बैठते हैं, अगर हमारा एक एक का ये मन नहीं आज, प्रभु तुम मुझसे बात कर, प्रभु
आज मेरे जीवन में प्रभु कुछ तो अपनी उपस्थिति दे, काम कर, बात कर। अगर मतलब ये भूख नहीं है, ये प्यास नहीं है, ऐसा मन नहीं रखेंगे तो चाहे हम हर रोज कुछ भी सुनते रहें, लेकिन वो क्या नहीं होगा। मतलब हम देखते हैं जमीन का भी प्रभु ने उदाहरण दिया, मार्ग के किनारे के हैं, पथरीली हैं या झाड़ियों की हैं, ज़्यादा क्या नहीं होगा उसमें, मतलब फल आएगा नहीं। तो परमेश्वर उम्मीद करता है कि जितना परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपने आप को खोल कर दिया है, लिखा है उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। यानी कि सृष्टि के द्वारा हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता है या जान सकता है, लेकिन उन्होंने उस सत्य को क्या किया इंसान ने। हम रोमियो में देख रहे थे, रोमियो 1 अध्याय भी निकालिए, रोमियो 1 अध्याय और उसका 18 से। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। ये मनों वाला तो हम बात अभी इसके बाद देखेंगे। मन में भी क्या है, परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण मनुष्य के अंदर भी है, और परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण सृष्टि में भी है। ऊंचे स्वर से चिल्ला रही है कि मेरा एक सृष्टि करता है। और इंसान के लिए ही परमेश्वर ने सब कुछ क्या किया, पेड़ पौधे फल फ्रूट, ये सब किसके लिए बनाया, इंसान के लिए तो है। इंसान है ना सर्वश्रेष्ठ, इंसान है ना परमेश्वर के सर्व समानता में, इंसान है ना जो इसका परिपालक था, सृष्टि जिसके हाथ में दी थी परमेश्वर ने। परंतु इंसान आज क्या हो गया, भटक कर इतनी दूर चला गया परमेश्वर से कि इसको परमेश्वर, बहुत सारी दुनिया तो परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करते हैं, लेकिन बहुत सारे मानते हैं कि परमेश्वर तो है, लेकिन उसकी समानता को किसमें बदल दिया, सृष्टि की अन्य अन्य वस्तुओं में क्या कर दिया, उसकी समानता को बदल दिया। तो इधर परमेश्वर क्या कह रहा है, कह रहा है परमेश्वर का क्रोध उन सब लोगों की अभक्ति पर और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को क्या करके रखते हैं, दबाए रखते हैं। तो सत्य क्या है, सृष्टि क्या प्रमाणित कर रही है। देखो इसका, इसमें आगे हम पढ़ लिया था ये, आप 20 उसके अनदेखे गुण, हाँ, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते उसकी सनातन सामर्थ्य, उसका परमेश्वर तब लिखा जगत की सृष्टि से ही उसके कामों के द्वारा देखने में। बारिश आती है ना, दिन हो रहे, रात हो रही है, मौसम बदल रहे, अपने अपने समय पर क्या होता है, हर पेड़ पौधे में फल फ्रूट आते हैं, सब मौसम सीजन और सब देखो ना। पर अगर इंसान सोचे सचमुच में इस क्षेत्र में, अगर इंसान इस हिसाब से अगर सोचे तो वो ये मूर्खता का काम कभी नहीं करेगा कि उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा किसी निर्जीव वस्तु को में क्या करेगा, बदलेगा। परंतु इंसान परमेश्वर से दूर होने का जो परिणाम निकला वो क्या है, लिखा इंसान का निर्बुद्धि मन क्या हो गया, अंधेरा हो गया। आगे इसमें लिखा होगा, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। परमेश्वर का क्रोध क्यों प्रकट होता है, क्योंकि परमेश्वर जब शुरू से ही, जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई उस समय से ही, मतलब इंसान, बहुत सारे लोग उस जीवित परमेश्वर को मानते उस पर चले हैं। अयूब है, नूह है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उत्पत्ति 11 अध्याय में आकर जब परमेश्वर ने क्या करी, गड़बड़ी, क्योंकि इंसान क्या हो रहे थे, बड़ा टावर बना रहे थे, इतना बड़ा न्याय भी आया मनुष्य के पाप के ऊपर, दुनिया पानी से जल प्रलय से नाश होगी। और परमेश्वर ने फिर वाचा का चिन्ह भी दिया, मैं आगे से कभी नाश नहीं करूंगा, और प्रमाणित भी कर दिया कि परमेश्वर का न्याय मनुष्य के पाप के ऊपर आएगा। तो भी इंसान इतना जानने के बाद भी उसके योग्य बड़ाई और धन्यवाद, लेकिन मन क्या हो गया,
निर्बुद्धि अंधेरा हो गया। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हाँ, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हाँ, देखना ये बात सचमुच में, भले ही हम तो ऐसे सुन रहे हो, लेकिन अगर ये सचमुच में बात बहुत गंभीर है, अगर ये कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा ज्ञानी भी अगर इस बात को समझ जाए ना, तो उसके एक दिन में, एक सेकंड में उसके जीवन में पूरा क्या कर देगा, ये बात को ये बदल कर रख देगी ये। क्योंकि ये कोई क्या नहीं है, कोई बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है, ये सृष्टिकर्ता का इंसान के साथ वो जो संबंध है। परंतु दुख की बात है, आज इंसान का मन अंधेरा है, निर्बुद्धि है, अपने आप को बुद्धिमान तो समझता है इंसान आंटी, आज हर इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझता है, लेकिन वचन क्या कहता है, निर्बुद्धि हो गया, मन अंधेरा है। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को किसमें बदल दिया, सृष्टि की नाशवान वस्तुओं में बदल दिया। आगे, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। हाँ देखो, मतलब शुरू से क्या करता है परमेश्वर, परमेश्वर ने मतलब इंसान के अंदर सबसे पहली बात तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो जो भी बाहर दिख रहा है वो प्रमाणित कर रहा है परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के स्वभाव को, मनुष्य के प्रति परमेश्वर की चिंता और परमेश्वर की महिमा वो कितना महान है कर वो मतलब जैसे इस समय हम सुसमाचार इस वचन से परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं, ऐसी सृष्टि भी क्या कर रही है, परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण दे रही है, सुसमाचार प्रचार कर रही है कि एक मेरा सृष्टि करता है, एक मेरा सृजनहार है, ए इंसान मुझे तेरे लिए क्या किया है, बनाया है। लेकिन इंसान इस सत्य को क्या करता है, वास्तव में दबाता है, इस आवाज को, इस सुसमाचार का इनकार कर रहा है। जैसे आज इस सुसमाचार का लोग क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहला सुसमाचार सृष्टि, उसके होने का सबूत दे रही है, प्रमाण दे रही है, चिल्ला रही है, मनुष्य को बात कर रही है। बता, इसलिए यीशु ने भी कहा चिंटी के पास जा, उससे सीख, जंगली शोषणों पर ध्यान कर, उससे सीख। यानी कि सृष्टि बनाई किस लिए है, आगे ये इंसान तो उसने सृजनहार को, उसके प्यार को तेरी कितनी चिंता करता है तो क्या कर ले, समझ ले। लेकिन इंसान क्या कर ले, इसी की क्या कर रहा है, यही है। सूरज कोई क्या कर रहा है, सृष्टि की वस्तुओं क्या कर रहा है। तो इससे पता चलता है इंसान का निर्बुद्धि मन अंधेरा है। दूसरा कुरिन्थी 4:4 में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है कि किसी ने अविश्वासियों की बुद्धि को मतलब क्या करके रखा हुआ है, अंधा कर रखा हुआ है। किस चीज के लिए, परमेश्वर को ना समझने के लिए, परमेश्वर की बातों को, सुसमाचार को ना समझे। तो पहला सुसमाचार आंटी कौन सा है, जब तक यीशु नहीं था उस समय मनुष्य जाति में कौन सा सुसमाचार था, जब तक व्यवस्था भी नहीं दिया था परमेश्वर ने, उस समय शुरू से ही, सृष्टि के शुरू से ही, आरंभ से ही सुसमाचार परमेश्वर ने जो दिया, सृष्टि सुसमाचार है, अपने कर्ता का सबूत दे रही है। वो कितनी चिंता करता है, वो कितना प्यार करता है, वो कितना महान है, वो कितना, उसकी महिमा कितनी विशाल है, उसका ज्ञान। और उसके बाद इंसान जब उसको भी दबाने लग गया, फिर परमेश्वर ने क्या दिया, आगे जाकर अपना वचन भी दिया, व्यवस्था। अगर हम देखें पीछे मुड़कर, अगर देखें मनुष्य का इतिहास, फिर परमेश्वर ने अपना वचन दिया, व्यवस्था दिया, और अपने नबी, अपनी आत्मा के द्वारा और बातें प्रकट करके दिया। यानी कि थोड़ा थोड़ा कर कर क्या करता है परमेश्वर, प्रकट करता है। तो इधर जो मेन बात, जो इस पर हम थोड़ा सा विचार करना चाहिए, मुझे भी और आप सबको भी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी उसके योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया।
यानी कि परमेश्वर क्या चाहता है, जितना परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर अपने आप को उजागर किया, प्रकट करके दिया, परमेश्वर चाहता है इंसान कम से कम उतना तो क्या करे। अगर उतना भी वो परमेश्वर के साथ वफादारी से चले, उसके योग्य बड़ाई करे, उसके योग्य धन्यवाद करे, और ज़्यादा अगर ना भी अगर उसके ऊपर खुलकर मिला ना, उतने में ही मतलब परमेश्वर क्या करता है, इस व्यक्ति से प्रसन्न होता है। देखो नूह के समय में जितना प्रकट किया था उसके अनुसार क्या था, वो परमेश्वर उससे प्रसन्न था और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था और परमेश्वर ने उसे बुराई से बचाकर भी रखा। यानी कि जो चलना चाहता है, नूह अपने समय के लोगों में खरा था, बुराई से दूर रहता था, धर्मी था और परमेश्वर का भय मानने वाला था। यानी कि उसके लिए भी तो वही सुसमाचार था जो सारी दुनिया के लिए था, कि वो उसके लिए कोई अलग था। आंटी जी, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, परंतु इंसान क्या करता है, परमेश्वर के सत्य को, सुसमाचार को मानता नहीं है, अस्वीकार करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर ये पाप का क्या है, गुलाम है, किसी के वश में पड़ा, इसका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर ने जब इसको बनाए ऐसा नहीं था, ये टेढ़ा नहीं था, लिखा परमेश्वर ने इंसान को सीधा बनाया, लेकिन इसने क्या की, युक्तियां की, ये क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। अब इसकी सोच ही पूरी क्या है, टेढ़ी है। तो ऐसे धीरे धीरे इंसान आंटी परमेश्वर से क्या होता चला गया, दूर होता चला गया। और इंसान परमेश्वर जितना परमेश्वर ने प्रकट करके दिया उसके अनुसार भी अगर इंसान चला, जितने भी उस समय चले हैं, परमेश्वर उनको क्या दिया, जीवन दिया। वो बात अलग है कि आगे जाकर वो क्या होते गए, मतलब बहुत सारे लोग पाप में भी क्या होते गए। जैसे नूह दारू पीकर क्या हो गया, बाद में नूह क्या हो गया, अब्राहम ने भी क्या हो गया, गलतियां करी नहीं। यानी कि इंसान को गलती करने का क्या रहता है, लेकिन फिर भी अगर सच्चा मन है एक व्यक्ति का, तो परमेश्वर उठाने के लिए, चलाने के लिए क्या है। आंटी जी आप समझना ध्यान से, मतलब परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर है, सृजनहार है। वो जितना हम अगर चलना चाहते हैं उससे बढ़कर वो हमें चलाना भी चाहता है, मदद करना चाहता है। अगर नूह देखो, हनोक का एक मन था, मैं परमेश्वर के साथ चलूं, परमेश्वर उतर कर आ गया और उसके साथ साथ लिखा है वो चलता था और उसे बदल कर उठाकर, यानी कि मौत भी उसने देखी नहीं। तो शुरू से ही परमेश्वर का जो उद्देश्य है इंसान के लिए वो स्पष्ट है। परमेश्वर चाहता है कि इंसान मेरे साथ चले, लेकिन इंसान चाहता है या नहीं, ये है बड़ी बात। क्या हम चाहते हैं परमेश्वर के साथ चलना, है ना? हम चाहते हैं बस नरक से बच जाए। परमेश्वर के साथ चलना तो कोई बड़ी बात या कोई ज़रूरी, हम दंड से बच जाएं और स्वर्ग मिल जाए, और मतलब हमारा टारगेट परमेश्वर 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 होना है, स्वर्ग पता नहीं आप कैसे ऐसे ले देखो ये चीज़ें क्या होती हैं, अगर आप आदान प्रदान नहीं करें तो इसका मतलब है फिर बीज को किधर फेंका जा रहा है। ये बीज है, ये कीमती मोती हैं, ये ऐसे 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 रोंदने के लिए, यानी कि जमीन थोड़ी सी क्या हो, जमीन आंटी थोड़ी सी क्या हो, तैयार हो, जमीन को तैयार करते हैं ना, इस करके हमने अपने अपने मन को, हृदय को, जमीन को तैयार करना, जिसकी मैं सुनने जा रहा हूँ, जिसके कदमों में आया हूँ, जो सृष्टि करता है, सारा कुछ नियंत्रण उसके हाथ में। कई बार हम परमेश्वर को बिल्कुल छोटा सा, तुच्छ, और वो समझते हैं अरे तो गरीबों गरीबों का परमेश्वर, चलो चलो बैठ जाते हैं, फिर भी थोड़ी देर। परमेश्वर सृजनहार है, लिखा है उसका मंत्री कौन हुआ। दुनिया भले ही अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में महामूर्ख है। देखो परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य की दृष्टि में क्या है,
मूर्खता है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य का ज्ञान क्या है? मूर्खता है। इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझकर और मूर्ख बन गया। तो वो बातों को हम सीख रहे थे। तो मतलब मेन चीज़ जो इधर हम एक अध्याय में सीख रहे हैं, मतलब परमेश्वर को जानने पर भी जितना हमने जाना है, अगर उसके अनुसार कदम नहीं उठाया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, परमेश्वर ने यानी कि मेरे से कॉल करी, अगर मैंने हेलो नहीं बोला तो कितनी बार आगे हेलो हेलो बोलते ही रहेगा परमेश्वर? एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, हैं? परमेश्वर बार बार थोड़ा, हाँ ठीक है। अयूब कहता है परमेश्वर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार भी क्या करता है, बात करता है। कई बार इंसान गहरी निंद्रा में होता है तब भी क्या करता है, अयूब में लिखा हुआ है परमेश्वर इंसान से अलग अलग तरीकों से बात करता है, आपदाओं के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, दुख के द्वारा, समस्याओं के द्वारा। जरूरी नहीं है सृष्टि के द्वारा भी करता है, लेकिन लिखा है उसके कामों के द्वारा। काम क्या है? देखो, इतना बारिश होती है, बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, भूडोल आते हैं, बीमारी होती है, ये कितनी घटनाएं इंसान के सामने आती हैं। यानी कि अगर ये चाहे तो ये उसमें धीमी सी आवाज़ परमेश्वर की क्या कर सकता है, सुन सकता है कि इसके पीछे जरूर क्या है, कुछ ना कुछ कारण है। परमेश्वर मेरे से क्या करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, या मेरे से बात कर रहा है इन घटनाओं के द्वारा परमेश्वर। लेकिन इंसान क्या नहीं करता, सुनने के लिए कान नहीं लगाता। तो इस कर यही बात है कि आज भीड़ की भीड़ आंटी किधर जा रही है, किधर जा रही है, हैं? हाँ, अंधेरे में, अंधकार में और विनाश के। वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, बंधुआई में भी जाती है, अंधकार में चल रही है और विनाश की ओर जा रही है। परमेश्वर खुश थोड़ा है। इंसान अपने आप को क्या समझ बैठा, बुद्धिमान समझ बैठा। अपने आप को क्या समझ लिया, मैं बहुत क्या हूं, ऊंचा हूं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, तुच्छ है, अभागा है, कंगाल है, नंगा है, अंधा है। कहता तो है मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है। और प्रभु द्वार पर क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। शुरू से ही परमेश्वर इंसान को क्या करता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि इंसान नाश हो। परमेश्वर तो दुष्ट को भी चाहता है कि ये भी नाश ना हो। दुष्ट भी अपनी दुष्टता को छोड़कर अपने पाप से मन फिराकर क्या कर ले, यह हेजकेल में लिखा है। मतलब परमेश्वर किसी को भी नहीं चाहता कि वो क्या हो जाए, नाश हो जाए। नाश करना परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन इंसान अगर खुद ही जाना चाह रहा है तो फिर इन परमेश्वर जबरदस्ती भी करता नहीं है। उस चीज़ को हमने क्या करना है, समझना। अब जैसे हमें मालूम चल गया कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है, और बार बार प्रभु हमारे जीवन में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा भी कायल कर रहा है, बातों से भी प्रकट करके दिया। लेकिन अगर हम मतलब जो कदम हमने उठाना है अगर उठाएंगे नहीं, मतलब उसके योग्य अगर उसको आदर बढ़ाई, धन्यवाद प्रभु तूने मेरी आंख खोली, मेरी समझ खोली, मेरी बुद्धि खोली। आपको मालूम है एक बार यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए और विनती कर रहे, प्रभु हम पर क्या कर। कोढ़ी क्या होता है, नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। अभी भी है ऐसा कुछ, और शुरू से ऐसा था कि कोढ़ी व्यक्ति को नगर के बाहर कोढ़ी कॉलोनी होती थी। हाँ, कोढ़ी कॉलोनी बोलते हैं उसको। और उधर ही वो मतलब वो गांव में प्रवेश नहीं, अगर गांव में प्रवेश कर दिया पत्थर करके मार देंगे, मतलब क्योंकि दूसरों को कोढ़ लग जाएगा। कोढ़ पाप को भी दर्शाता है। अगर एक कोढ़ी व्यक्ति किधर नहीं आ सकता, नगर में नहीं आ सकता, अपने बच्चों के पास, या अगर बच्चे कोढ़ी हैं तो उनकी कॉलोनी में रहेंगे।
लेकिन अगर उनके परिवार के बाकी लोग कोढ़ी नहीं हैं तो वो उनके कोढ़ियों के बीच में थोड़ा रहेंगे, वो तो कहाँ रहेंगे। कोढ़ी को मतलब नगर के बीच में कोई रख नहीं सकता, बाहर व्यवस्था में भी दिया था कोढ़ी कोई भी किधर नहीं आएगा। और उसने क्या करना है, लय व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, उसने अपने बाल खिंडा कर रखने हैं और क्या करना है, ऐसे कर कर और चिल्लाते रहना, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। मतलब तूने क्या करना है दूसरे, ताकि तेरे पास कोई आकर क्या ना हो जाए, अशुद्ध ना हो जाए। तो ऐसे ही 10 कोढ़ी थे, दूर से देखा कि यीशु मसीह आ रहा है, पता लग गया भी यीशु मसीह चंगा करने वाला प्रभु है, और दूर से चिल्ला रहे हैं, प्रभु हम पर क्या कर। और प्रभु ने क्या करी, दया करी कि जाओ तुम याजक को दिखाओ। और वो जाते जाते क्या भी हो गए, ठीक भी हो गए। आपको मालूम है 9 कोढ़ी जो शुद्ध हुए थे वो तो भूल ही गए, धन्यवाद भी नहीं उनके मुंह से तो निकला। यानी कि प्रभु के योग्य धन्यवाद तो क्या करना चाहिए था। एक आया 9 में से, एक आया, वो कह रहा प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे क्या कर दिया, इस लायक बना दिया, मैं अपने घर में जा सकूं, अपने बच्चों से मिल सकूं, मैं नगर में जा सकूं। मैं तो किधर रह रहा था, कोढ़ियों के बीच में, बदबू के बीच में प्रभु मैं रहने वाला था, तूने मुझ पर क्या करी प्रभु, दया करी। लेकिन 9 ने, इसलिए प्रभु ने कहा क्या तुम 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे। देखिए वो वचन पढ़ेंगे, मेरे ख्याल में लूका 10 अध्याय में है, 10 कोढ़ियों का। लूका 17 अध्याय का 11 से, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरियों के गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसको धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। सामरी, एक सामरी, दयालु सामरी का भी बाइबल में जिक्र है, जिसने उस गांव से भरे हुए को क्या किया था। एक सामरी स्त्री का जिक्र है, और इधर भी क्या है, इस कोढ़ी एक सामरी था। यानी कि सामरी क्या होते हैं, कितने क्या होते हैं? बाकी भी 9 शुद्ध हो गए, लेकिन आराम से घर में बैठे हुए स्वार्थी। धन्यवाद भी करने के लिए उनके पास शब्द नहीं। लेकिन एक क्या है, देखो लिखा है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका क्या कर रहा है, धन्यवाद देने लगा, और वह सामरी था। और इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध न हुए थे? 9 कहाँ है भाई? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? यानी कि परमेश्वर क्या चाहता है, अगर परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ काम किया है तो हम उसके योग्य कम से कम क्या करें, धन्यवादी हृदय हो हमारा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मतलब परमेश्वर के प्रति आभारी हूँ, धन्यवादी तुम प्रभु। दुनिया जब अंधकार में, दुनिया जब अज्ञानता, मेरी तूने समझ खोली, मेरी तूने बुद्धि खोली, मेरे जीवन में इतना बड़ा अंधकार का पर्दा हटा दिया प्रभु, ज्योति में ले आया। जब दुनिया घोर अंधकार में चल रही है, मृत्यु के पाप के गुलाम है, शैतान ने बुद्धि को सील करके रखा है, निर्बुद्धिमन लोगों का क्या है, अंधेरा है। तूने प्रभु मुझ पापी पर इतनी क्या करी है, दया करी है कि आज मैं तेरे चरणों में बैठा हूँ प्रभु। उसके योग्य क्या करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर हम किस में हैं, 9 में आते हैं। किस में आते हैं, 9 में आते हैं। यानी कि ज़्यादा संख्या आज किसकी है, किसकी है,
दूर नहीं है। जो मतलब क्या है, जो मतलब परमेश्वर के प्यार को, भलाई को, अनुग्रह को, वो कितना महान पर मुझ पापी के लिए इंसान बनकर आया। ये कितनी बड़ी बात है। अगर उस महान परमेश्वर जिसने मुझ पापी के लिए मुंह पर थुका लिया, अगर मुझे थोड़ा सा, अगर उसके नाम के कारण अगर कुछ थोड़ा सा कुछ, वो कितनी बड़ी बात होगी। उसके नाम के कारण अगर थोड़ा सा मेरे ऊपर भी कुछ अगर कुछ मुझे मिलेगा तो मैं क्या समझूंगा उसको। लेकिन हम क्या हैं, हम इसके इस सोच के क्या हैं, बिल्कुल विपरीत। उसके योग्य धन्यवाद बढ़ाई थोड़ा करें, फिर भी किसमें ही हमारा मन है। आपको मालूम है सामरी स्त्री, देखो अभी एक छोटी सी बात हम पढ़कर, इसमें ये विषय नहीं था वास्तव में, लेकिन बात पवित्र आत्मा ने शायद प्रभु ने ऐसा मन में, ताकि हम जितना परमेश्वर को जाने उसके योग्य क्या करना चाहिए, हमें रिस्पॉन्स देना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, बढ़ाई करनी चाहिए। और प्रभु मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं, प्रभु मुझ पर क्या कर, तो परमेश्वर क्या करेगा, अनुग्रह करेगा, कृपा करेगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि इंसान मेरे साथ चले। वो उसको मालूम है इंसान निर्बल है, कमज़ोर है, इसको मेरी सहायता की ज़रूरत है। तो परमेश्वर सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए हर समय क्या है, तैयार। देखो ना 10 ने जब दया की विनती करी, दया कर कर क्या कर दिया। ये थोड़ा बोला आओ जी मुझे ये करो, मेरा इतना हो नाम करो और ये करो, भक्ति करो, ऐसे थोड़ा बोला। परमेश्वर दयालु है, तरस खाता है। यीशु मसीह तरस खाकर, एक विधवा का बच्चा था, मरा हुआ था, लेकर जा रहे थे, उधर तरस खा रोते हुए देख कर लाजर के पास गया, और कितनों के पास जगह जगह जा, जो शैतान के सताए हुए थे, लिखा उनको ठीक करता फिरा, भलाई करता फिरा। लेकिन लोगों ने भलाई का क्या वो दिया। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ इतनी भलाई करी, किसका इनाम दे रही हो, मुझे पत्थर क्यों मार रहे हो हैं? नहीं, लोगों ने भलाई चखी, लेकिन फिर भी क्या मार रहे हैं, पत्थर। यीशु ने कहा, तुम मुझे पत्थर क्यों मार रहे हो भाई। मतलब परमेश्वर के योग्य। तो आज हम जो मेन बात है, थोड़ा सा और समय मैं लूँगा आपका। तो पवित्र शास्त्र के द्वारा, सृष्टि के द्वारा परमेश्वर के अस्तित्व को परमेश्वर प्रमाणित कर दे रहा है, और इंसान अगर चाहे तो उसके योग्य बढ़ाई और धन्यवाद कर सकता है, और न्याय से क्या हो सकता है, बच सकता है। और तीसरी बात जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने अंदर भी इंसान के अपने अस्तित्व का क्या डाला है, छाप लगाई हुई है इंसान के अंदर, विवेक डालना हुआ। अगर अंधा भी है ना, ये जैसे मैं पिछली बार बता रहा था, अगर एक व्यक्ति जन्म से अंधा है ना, अगर उसने कभी सूरज को नहीं देखा, अगर वो ये बोलेगा ना कि कोई सूरज नहीं है, दिन रात नहीं हो रहे हैं, तो ये उस महामूर्ख होगा। वो भले उसको सूरज दिख नहीं रहा, लेकिन सूरज का क्या नहीं कर सकता, वो इनकार थोड़ा कर सकता है। फिर मैंने चालक का उदाहरण दिया, एक चालक जो जहाज को चला रहा है, पायलट जहाज को चला रहा है, अगर हम जहाज को तो देख रहे हैं, जहाज जा रहा है, लेकिन अगर हम ये इनकार करें कि जहाज में कोई क्या नहीं है, ड्राइवर नहीं है, अरे भाई भले ही हमें वो ड्राइवर दिखता नहीं है, लेकिन हम उसका इनकार थोड़ा कर सकते हैं। आज इंसान क्या करता है, जो परमेश्वर दिखता तो है नहीं, इसलिए क्या करते हैं, अरे कोई परमेश्वर, इसलिए जो चीज़ दिखने में आती है उसी को क्या करने लग जाते हैं। तो यही तो इंसान की मूर्खता है। और अपने आप को फिर क्या सोचकर चल रहा है, और फिर कैसे बचेगा न्याय से। और फिर परमेश्वर भी क्या कर देता है। लेकिन ये तो शुक्र है, फिर भी देखो परमेश्वर ने लिखा, सारे जगत से क्या किया, प्यार किया। अब पहले तो थोड़ा थोड़ा बात करता था, लिखा अब तो उसने क्या किया, उत्तर के द्वारा क्या किया, बात किया। तो उसमें हम लास्ट में आएंगे। अभी हम देख रहे हैं मनुष्य को अगला प्रमाण परमेश्वर के अस्तित्व का, उसके होने का, हर एक के अंदर भी है, बाहर भी है, अंदर भी है। देखो पकड़ो आप रोमियो 2 अध्याय, रोमियो 2 अध्याय, निकाल 2 अध्याय, उसका 12 से पढ़ो। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। हाँ, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। हाँ,
क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, हाँ पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हम्म फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। हाँ वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं हाँ और उनके विवेक भी गवाही देते हैं हाँ और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन बस तो इधर इधर आपने समझना आंटी जी, बस प्रार्थना करेंगे। मतलब इन हर एक इंसान के अंदर भी क्या है, परमेश्वर के अस्तित्व का क्या है, सबूत है, प्रमाण है। उसका विवेक उसे क्या ठहराता रहता है, आगाह करता रहता है, परमेश्वर के प्रति, न्याय के प्रति, पाप के प्रति निरुत्तर करता रहता है कि नहीं। हम कोई गलती कर देते हैं ना, तो अंदर से क्या आती रहती है, आती है कि नहीं। देखो, जिनके पास व्यवस्था है उनका व्यवस्था के अनुसार न्याय होगा, लेकिन जिनके पास व्यवस्था जो परमेश्वर ने लिख कर दी थी वो नहीं है, तो भी परमेश्वर ने हर एक के अंदर अपनी व्यवस्था हृदय की पट्टियों पर क्या करके लिखी हुई है, खोद कर रखी हुई है। हर एक के अंदर लिख कर रखी हुई है। हर एक को मालूम है चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, दारू पीना पाप है कि नहीं है। उनके पास व्यवस्था थोड़ा लिखी हुई, लेकिन कहाँ लिखी हुई है, हृदय में लिखी हुई है। हाँ, यानी कि अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, विवेक की आवाज़ सुनकर क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं कि नहीं। दुनिया चली है कि नहीं, लेकिन हम इंसान मतलब इतना आज प्रभावित किससे हो रहा है, पाप से। इतना गिर चुका है, इतना दूषित हो चुका है, इतना कलंकित हो चुका है। मतलब चाहे तो परमेश्वर चला सकता है अगर ये चलना चाहे, परंतु इंसान क्या नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, क्योंकि गुलाम है ना। एक वचन और पढ़ेंगे फिर प्रार्थना करना। आप मेरे साथ आप निकालने, इसमें बहुत कुछ था पर जल्दी खत्म करेंगे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 22 से पढ़ेंगे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेन के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर एक बात में ईश्वरों के या देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसीलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। मतलब इधर एक ऐसी घटना है आंटी जी, एथेंस नगर है ये, और जहाँ बहुत सारी, अगर आप इसका ऊपर से 16 से पढ़ोगे ना, जैसे हमारा ये ऋषिकेश है, धार्मिक स्थल है, बहुत ईश्वर की क्या है इधर मान्यता होती है, कितने इधर क्या है, मतलब देवताओं की उपासना होती है, देवभूमि इसको बोला जाता है। हर चीज़ की क्या होती है, उपासना होती है। मतलब ऐसे ये एथेंस नगर था, बहुत ईश्वरों की वहाँ उपासना हो रही थी। लेकिन इतनों की उपासना तो हो रही है, लेकिन फिर भी एक वेदी ऐसी उन्होंने बना रखी थी उनके बीच में, और उस पर लिखा था ये अनजाने ईश्वर की है। मतलब इतनों को मानकर संतुष्ट नहीं है इंसान, तृप्त नहीं है इंसान। क्यों? क्योंकि विवेक उसका दोष लगा रहा है कि ये नहीं ईश्वर है, ये नहीं है, कुछ और भी है, बाकी कुछ और है सत्य। इसलिए क्या करके रखा हुआ इंसान को। देखो कितनों को मान रहा है तो भी किधर जा रहा है, यानी कि खोज क्या नहीं हुई, अभी खोज पूरी होगी क्या। देखो कितने बनाता आ रहा है इंसान, कितने बनाता रहा है, लेकिन खोज पूरी हो रही है क्या, इंसान को तृप्त हो रहा है क्या। इंसान तृप्त नहीं हो रहा है। 10 को मानकर, 20 को मानकर, 30 को मानकर, लाख को मानकर, करोड़ों को मानकर भी इंसान क्या नहीं है, क्योंकि उनसे प्यास बुझ, विवेक बता रहा है भाई साहब इधर तृप्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मानता। इधर परमेश्वर का दास पौलुस गया,
कह रहा है भाई मुझे आप बहुत भगत दिखते हो और आप इतने उपासक हो, और मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास इतने तो हैं, लेकिन लिखा है तुम बहुत ईश्वरों के मानने वाले हो, भगत लोग हो, लेकिन ये क्या इधर आपने एक ऐसी वो वेदी बनाते थे ना, पहले वेदी बनती थी जिस पर भेंट बलिदान चढ़ाए जाते थे या धूप अगर वगैरह, तो उस पर कोई मूर्ति तो नहीं थी, लेकिन लिखा था ये अनजाना ईश्वर है, मतलब जिसको कभी किसी ने जाना नहीं है, तो है वो, लेकिन उसको किसी ने जाना। अब पौलुस कह रहा है भाई साहब जिसकी तुमने इधर वेदी बना रखी है ना, उस अनजाना ईश्वर कौन है वास्तव में, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ वो कौन है कर। और तब उसने ये सुसमाचार बताना आंटी जी क्या किया, आरंभ किया, और क्या कह रहा है, कह रहा है, मैं 23 वचन एक बार से फिर पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, यानी कि एक वस्तुएं नहीं है बहुत सारी, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो मैं तुम्हें उसका सुसमाचार, यानी कि हर एक का विवेक कहता है कि एक परमेश्वर है, कोई मालिक कोई है, भले ही उसको जानते तो नहीं है लेकिन विश्वास तो करते हैं ना सब कोई। तो कैसे कर रहे हैं आंटी जी, परमेश्वर ने हर एक के किस में डाल कर रखा हुआ, अंदर ये आवाज़ आ रही है कि मेरा करता है, लेकिन उसको पहचानता नहीं है सृष्टि की। और ये भी प्रमाणित हो रहा है कि जिसको ये मान रहा है ना, जिसको इसने बनाया है, ये भी वो इनसे अलग है, कोई मान रहा है कि नहीं। जब भी बताने किसे भी तब जानते अजान परमेश्वर, हाँ जब खुद से तब तो इसको पूजा उसको पूजा उसको नहीं पूजने के, देखो हम ये नहीं, हम किसी का बोला नहीं कहते, हम सब बेचारे अपने अपने तौर तरीके से मानते हैं, हम सब का आदर करते हैं आंटी जी, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, मेरा विषय वो नहीं है, सब जिसको जो अच्छा लग रहा है करें, बेचारे भगत ही करें, जो मर्जी करें, लेकिन विषय क्या है, उनमें तृप्ति नहीं है इंसान को, लाख हों, 2 लाख हों, 3 लाख हों, 4 लाख हों, और भी बढ़ाते जाएं और भी बढ़ाते जाएं, तो भी क्या है, उनमें तृप्ति नहीं है, उनका विवेक फिर भी उनको दोषी ठहरा रहा है कि एक और है कोई, एक और है कोई ईश्वर, लेकिन उसका मालूम नहीं है। इधर परमेश्वर का दास पौलुस जाकर कह रहा है भाई जिसको तुम मानते हो ना, यानी कि उस अनजाने ईश्वर के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। अब ये थोड़ा सा बात बताकर मैं प्रार्थना करूंगा, फिर अगली बार हम इसको देखेंगे। यानी कि यू वही बच्चा निकम पूरा। हाँ मतलब विवेक क्या कर रहा है, यानी कि उनमें तृप्त नहीं है, वो उनको संतुष्टि नहीं है कि जो कुछ हम मान रहे हैं ना यही सब कुछ है। कि ये वचन ना जब हम घर में पूजा पाठ कराते थे ना, तो तब ये चीज बोलते थे कि जाने अनजाने देवता को जिसको जानते नहीं। वास्तव में वही वो असली, वास्तव में जो असली है वो तो छुट्टा ही हुआ है, ये तो अपने हाथों के बनाए हुए हैं, मनुष्य निर्मित हैं, ये तो परमेश्वर थोड़ा है ये वचन तब नहीं था हमें पता, लेकिन वो बात अभी याद। अभी हम भी जिन्होंने परमेश्वर को जाना है कि ये परमेश्वर नहीं है वास्तव में, इनके अलावा एक सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो जो लोग क्या कर रहे हैं बेचारे, अभी तक भी अंधेरे अज्ञानता में, या कुछ ऐसा है जो अभी भी खोजी हैं, जिनको अभी भी तृप्ति नहीं है उनमें, तो हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई साहब जिसको तू अनजाना ईश्वर कर कर मानता है ना, मैं उसके बारे में आज आपको बताता हूँ। पौलुस कैसे बताया, पौलुस ने बताया, लिखा है जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए घरों में, मंदिरों में रहता नहीं है, और न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। उसने एक ही मूल से सब मनुष्यों की सब जातियां पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उसने उनके लिए उनके ठहराए हुए समय और निवासों को, सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं, उसी में चलते फिरते हैं और उसी में स्थिर भी रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने भक्तों ने भी कहा है
कि हम उसी के वंशज हैं। मतलब बहुत सारे मानते हैं कि हम एक ही परमेश्वर, हम सब उसी की संतान हैं। मानते कि नहीं मानते? लेकिन भाई करोड़ों क्यों बना रखे? कोई पूछे हमसे। आज हर दुनिया मानती है कि हाँ एक ही परमेश्वर है, सब मानते हैं, हाँ भाई सब एक ही परमेश्वर। अरे भाई वो कौन है ये जानते नहीं है, इसलिए किसको समझ के बैठे हुए। लेकिन तृप्ति है क्या उसमें? तृप्ति नहीं है, प्यास नहीं बुझ रही। इसलिए सामरी स्त्री को क्या कहा? प्रभु ने सामरी स्त्री को क्या कहा? इतने कर रही है, कह रहा है इससे तेरी तृप्ति मेरे पास है, वो चल मेरे पास है वो खजाना, जो वास्तविकता, जो असली है, जिसे पीकर, जिसे प्राप्त कर कर वो खोज, वो प्यास बंद हो जाएगी। फिर तुझे घड़ा उठाकर क्या नहीं करना फिरेगा, या फिर तुझे क्या नहीं करना पड़ेगा, जाने जाने के आगे, मतलब क्या नहीं करना पड़ेगा, भटकना। तेरी सारी तृप्ति क्या हो जाएगी? खत्म। यानी कि इंसान तृप्ति ढूंढ रहा है वास्तव में। किन में ढूंढ रहा है? पर किन में ढूंढ रहा है? परमेश्वर में थोड़ा। कितनी गहरी बात है आंटी, काश हमें समझ में आ जाए हैं। भाई हम प्रार्थना करते हैं, अगली बार समय ज़्यादा हो गया, अगली बार क्या करेंगे। तो इधर प्रभु परमेश्वर के दास ने उनको वचन बताया, ठीक है ना, कि मैं उस जीवित परमेश्वर के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो अनादि ईश्वर है, जो सृष्टि करता है, जो सबका मालिक है, जो आकाश और पृथ्वी का स्वामी है, मालिक है, जिसने सब कुछ को बनाया है और उसको किसी हमारी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी हमारी सेवा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो तो हमें सब कुछ देता है, जीवन, श्वास और सब कुछ उसी ने, वही देता है। उसके हम सृष्टि हैं, वो हमारा मालिक है। हालेलुया, धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, आपके महान प्रेम के लिए। आपने हर एक इंसान को प्रभु, हालेलुया, सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु आपने पर्याप्त बातें दी हैं प्रभु। सृष्टि प्रमाणित करती है आपके अस्तित्व को प्रभु। इंसान के अंदर विवेक प्रमाणित करता है कि एक सृष्टि करता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, इस महान अनुग्रह को, इस महान भेद को, प्रेम को, आपके कृपा को पहचानने के लिए हम पर और दया करें, अनुग्रह करें, ताकि हम आपके योग्य बड़ाई, धन्यवाद करने पाएँ और हमारा जीवन बहुतों के लिए भी आशीष का कारण हो जाए। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।